अच्छा जी, नॉन फाइलर्स जो हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है और बहुत से नॉन फाइलर्स को नोटिस जो हैं मैनुअली, फ़र्स्ट टाइम मेरी नोटिस में आया है कि मैनुअली एफबीआर जो है नोटिस भेज रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए जो है वो उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तान पोस्ट के जो है उसको ये काम सौंपा गया है। यहाँ पे नेम, एड्रेस और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर इनका। ड्यू डेट इसकी थी 22 फरवरी, तो डॉक्यूमेंट डेट है 1 फरवरी 2024। तो अच्छा, अब इसके अंदर कंटेंट क्या है? ये जो बंदा है ये नॉन फाइलर है, इसको एफबीआर ने कहा है कि फ़ौरी तौर पे तुम फाइलर हो जाओ और इसके लिए कोई ख़ास टाइम भी नहीं दिया, यानी ये 21 फरवरी में ये पोस्टेज जो है वो गई है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको टाइम भी नहीं मिला सोचने का या किसी से डिस्कस करने का कि ये क्या मामला है, और 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप लोगों को चाहिए कि जो भी नॉन फाइलर्स हैं, जो छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं या बैंक से प्रॉफिट लेते हैं, वो लाजमी तौर पे, यानी जो आपका नफ़ा नुकसान वाला अकाउंट अगर है वहाँ से आप कोई प्रॉफिट जो है ले रहे हैं बैंक के अकाउंट से या कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो लाजमी तौर पे आप जो है फाइलर हो जाएं, ठीक है, खुद से, इससे पहले कि इस तरह का नोटिस आपको आए। अच्छा, अब इसकी कम्प्लिकेशन भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इस तरह के केस भी मैंने हैंडल किया है। तो पहले मैं इसका आपको बता देता हूँ। नोटिस टू सबमिट फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 181 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल 80 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002, ठीक है जी। तो इसमें इन्हें बेसिकली अपने आप को रजिस्टर करने का कहा गया है, यानी कि ये एफबीआर से रजिस्टर होंगे, अपना एनटीएन बनाएं और उसके बाद सेकंड चीज़ इसमें इन्होंने कही है कि आप अपना रिटर्न फाइल करें। सेक्शन 114 सब सेक्शन 1 के तहत इनको जो है सेकंड जो है कहा गया है, ठीक है, रिटर्न फाइल करने का। अच्छा जी, रजिस्टर्ड विद एफबीआर सबमिटिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 181, ठीक है जी, सब सेक्शन 1। और उसके बाद सब रूल 2 ऑफ रूल 80 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 बाय द डेट मैंशनड अबव। योर ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीट विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो जो ये मतलब इसमें रिक्वायर्ड होती है इन्फॉर्मेशन, CNIC, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद जनाब बैंक अकाउंट डिटेल्स इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, नेम एंड TN ऑफ एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सैलरी इनकम, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें शो करनी है। प्लीज़ नोट दैट इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद दिस नोटिस यू विल बी रजिस्टर्ड बाय द अंडरसाइंड and necessary statutory notice shall be issued for assessment of your income along with initiation of penal action as per relevant provisions of law, ठीक है। तो ये भेजने वाले नीचे हैं इसके, हमारे जो सिटी के हैं डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, इन्होंने ये सेंड किया है। अच्छा, अब इसमें अगर किसी को ये नोटिस आ जाता है और उसमें फिर उसको आगे परसू करना है तो मुख्तलिफ़ सिटीज़ में डेफिनेटली डिफरेंट होगा, मे बी डिफरेंट हो, मे बी सेम हो, बट चूँकि हम फैसलाबाद से हमारी डीलिंग है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो मसला बहुत बड़ा आ रहा है, मैंने आपको बताया कि इस तरह का केस मैंने हैंडल किया है जो अभी तक पे जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, उसका जो मसला है बंदे का वो हल नहीं हुआ। तो इसमें इशू ये आ रहा है कि जहाँ पे इन्होंने ये नेम इस तरह से उर्दू में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसी तरह से इन्होंने इसका 23 फरवरी वाले दिन एनटीएन क्रिएट कर दिया खुद से, ठीक है। क्योंकि ये बंदा मेरे पास 24 फरवरी पे आया तो 23 फरवरी पे इस बंदे का एनटीएन रजिस्टर कर दिया उन्होंने उर्दू के नाम के साथ। अब उर्दू के नाम पे मैं ऑलरेडी भी बना चुका हूँ वीडियोस के, उर्दू का नाम जब एक दफ़ा डल जाता है फिर चाहे आप उसकी जो है एफबीआर से करेक्शन करवाएं या ना करवाएं, वो फिर सिस्टम से निकलता नहीं है, वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी वोचर वगैरह आपका जो होता है, जो सरचार्ज फॉर ₹80,000 फ़ीस आपने पे करनी होती, फ़ाइन पे करना होता है, उसमें बड़ा इशू आता है कि आप जो है पेमेंट नहीं कर पाते। तो ये अब इसमें अगर आपको ऐसा नोटिस आता है तो इसको ड्यू डेट के अंदर अंदर काइंडली इसको लेके किसी टैक्स कंसल्टेंट या किसी वकील साहब के पास जाया करें, ठीक है, लाजमी तौर पे। और कोशिश किया करें कि ये एनटीएन जो है, पहले तो इस तरह नहीं होता था, अब बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि जो भी एनटीएन वो खुद से क्रिएट कर रहे हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम फिर बन जाता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बन जाता है, 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीने तक बात चली जाती है, ठीक है। तो मैंने बताया मैं एक ऑलरेडी इस तरह का केस जो है वो हैंडल कर चुका हूँ, बल्कि वो अभी भी हमारा इन प्रोसेस है
क्योंकि उसकी फ़ी पेमेंट जो है 1000 रुपीज़ की वो नहीं हो पा रही। तो इसमें बड़े केयरफुल रहें, जो भी लोग जिनको भी ये नोटिस आता है ड्यू डेट के अंदर, इसमें आप खुद से अपना NTN जनरेट करें, ताकि फिर जो ये उर्दू वाला NTN वाला इशू है, ये एक नया ही इशू है, तो उसमें फिर पेमेंट नहीं होती और उसमें फिर कस्टमर को हो सकता है बाद में, ये 114 का नोटिस है, इसके बाद 182 का नोटिस आ जाएगा, ठीक है, उसमें फ़ाइन भेज देंगे FBR वाले। तो बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो रहा है इस वजह से। नोटिस जैसे ही आए फ़ौरी तौर पे अपना NTN बनवाएं और रिटर्न फाइल करें, ठीक है, ड्यू डेट के अंदर अंदर। राइट जी।